मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 3 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की फसल में पित्त सिरा मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देते ही डाई मिथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या एसिफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलदार पौधों में फल गिरने की समस्या की रोकथाम के लिए प्लानोफिक्स हार्मोन की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग के लक्षण दिखाई देते ही गंधक का अम्ल 0.1% या फेरस सल्फेट जिसे हरा कशिश के नाम से भी जानते हैं कि 0.5% घोल का छिड़काव करें। खड़ी खरीफ की फसलों में सफेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर फिनाल्फास 25 EC प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में वर्षा वाले दिन भुरकाव करें या सिंचाई जल के साथ देवें। नींबू के बगीचों में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मूंग की फसल में संकीर्ण पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एमिजाथा पर 10 SL दवा की 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग करें। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा के कृषक संदीप कुमार ने। ये मलबेरी के पौधे लगाने और रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ये शहतूत है ये मैदानी इलाकों से लेकर ये आपका हिमालयन रीजन तक, आपके हाई हिल्स तक हो सकता है। शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती के लाभों के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शहतूत के फल, आपके जो शहतूत के फल वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आप इनको शुगर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जो होंगे आपके फ्रेश फ्रूट और बिना खाद वाले फ्रूट जो आपको शहतूत के आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम इसका चारे के लिए। किसानों के लिए जो शहतूत का चारा सबसे अच्छा चारा है और इसमें जो आपका क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसको गर्मी के मौसम में जब आपका और सारा चारा ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप शहतूत का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चारे के लिए।
फिर आप इसका तीसरा यूज जो आता है उसका वो है आपका सेरिकल्चर में, रेशम उद्योग में, जो कि सबसे फ़ायदेमंद उद्योग है इस वक्त कि आप इसके ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना जाता है शहतूत, जो कि आपका वाइट मलबरी भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो शहतूत के कीड़े को आप इस पर पालकर इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपकी जो इसकी लकड़ी है उसको भी आप, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगता है, तो इसको आप हमारे जो लोग फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके बर्तन भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, शहतूत कम समय और कम लागत में तैयार होने वाला पौधा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो शहतूत की जो खेती के लिए आपको इसकी कटिंग्स सबसे अच्छी चलती है। आप इसका बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस शहतूत के जो किस्में हैं आपके जो मैदानी इलाकों में है वो आपका वाइट मलबरी, जिसको आप मोरस अल्पा के नाम से जानते हैं, और जो आपके ये काला शहतूत, ठीक है, ब्लैक आपका जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपके जो मैदानी इलाकों में जो रेशम उद्योग में है वो मोरस अल्पा वाइट शहतूत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पर जो कटिंग है वो उसमें इजी टू रूट है, और इसमें आपने जो कटिंग है वो आपकी जो पेंसिल साइज़ का बहुत मोटी कटिंग नहीं लेनी है और बहुत पतली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग लेनी है, और उसको आपने कटिंग्स लगानी है। और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाकर आपने इनको अच्छे से जो मिक्सचर बनाना है वो आपने गोबर का या रेत भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है, और अगर हल्की मिट्टी है तो आप गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कटिंग लगानी है, कटिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपने उसमें लगातार इसमें आपने पानी देना है, वो सूखनी नहीं चाहिए कटिंग। आपके थोड़े टाइम के बाद इसमें आपके बड निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि हो सकता है हर बड से आपके नई शूट आ जाए, तो आपने एक ही शूट को मेंटेन करके रखना है उसमें जब तक कि आपका पूरा पौधा तैयार ना हो जाए। ये पौधा जब तैयार हो जाए तो बरसात के मौसम में आपने इसकी प्लांटिंग करनी है आपके अपने खेतों में। खेतों में आप इसको आपके बंड पर भी लगा सकते हैं, खेतों के किनारों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका और खेत का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपके पास बीच में जगह है तो आप इसको आप इन खेतों के बीच में लगा सकते हैं। तो आपने जो भी प्लांटिंग करनी है वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि इसको बारिश के टाइमर जिससे इसमें पानी की कमी ना आए। फिर आप इसमें जो बंड्स में आपके जो आपकी दूरी रहेगी वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप इसको लगाएं, क्योंकि जो इसका क्राउन का स्प्रेड है वो ज़्यादा रहता है, जिससे आपको, अगर आप इसको चारे के लिए या आप रेशम उद्योग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से, आपको इससे आपके इसके पत्ते अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए और बड़ा पत्ता आपको मिले। और प्रबंधन में आपको कुछ करना है तो आप इसकी पोलार्डिंग कर सकते हो। जैसे आप चारे के लिए आप उसके ऊपर से इनकी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे जब आप इसकी पूरी शाखाएं काट जाएंगे तो अगले साल के लिए आपके जो नए पत्ते आएंगे उसमें आपके जो रेशम उद्योग वाले जो किसान हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रेशम के जो कीड़े हैं वो नए पत्तों को ज़्यादा अच्छे से आप उसके चबा सकते हैं और नए पौधों के लिए वो उनका अच्छा चारा बनता है। तो उसके जो विशेष प्रबंधन में यही है कि आप इसका जो क्राउन का साइज़ है, आपका ट्री का साइज़ है, उसको आपने छोटा ही रखना है, जिससे कि आप आसानी से इसको प्रबंधन इसका कर सकें और आप इसके कीड़ों को आराम से इससे निकाल सकें। शहतूत की खेती में आपको बहुत ज़्यादा अधिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समय समय पर आपको इसमें पानी देना है और आपको एक तौलिया बनाना है, प्रॉपर तौलिया, जिससे इसमें कि किसी भी तरह की वीड्स ना आए, खरपतवार इसमें ना उग सके। तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चारे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर मिलाकर अच्छे से ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है या और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। आपने इसमें बीच बीच में आपने पानी देते रहना, जिससे कि ये अच्छे से आपका तैयार हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो शहतूत है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रबंधन भी नहीं मांगता है, और इस छोटे से ये बहुमूल्य पौधे कम समय में और आपके कम पैसों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।